आइए देख लेते हैं पार्ट 3। अभी तक हम लोग 107 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके हैं कि उनके क्या टेंटेटिव पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। सीरीज डी का पार्ट 3 जिसमें 50 क्वेश्चंस साइंस, उत्तराखंड, इकोनॉमिक्स एंड वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस के हैं। अगर इनको देख लें कि इनके क्या सॉल्यूशंस हैं तो देखें। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर। ऑप्शन बी, इन्फ्लेशन बेनिफिट द डेप्टर्स। ऑप्शन सी, इन्फ्लेशन बेनिफिट द फिक्स्ड इनकम ग्रुप। नन ऑफ दीज। इन्फ्लेशन के बारे में अगर सिंपल आइडिया कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन से किसे प्रॉफिट किसे बेनिफिट होता है, कौन एडवांटेज में रहता है, कौन डिसएडवांटेज में रहता है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन बेनिफिट द डेप्टर्स। सेकेंड 108, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी हैज इंक्रीज्ड इनॉर्मसली। हम सभी जानते हैं कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी बढ़ने की बजाय घटा है। ऑप्शन बी, एफडीआई इनफ्लो हैव इंक्रीज्ड, बिल्कुल सही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज इंक्रीज्ड, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, जिसमें बोथ बी एंड सी करेक्ट हैं। 109, स्वीप इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये ऐसे शेयर होते हैं जो एम्प्लॉय या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को इशू किए जाते हैं। दिस इज ऑप्शन डी। तो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कठिन हो। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन बहुत दिन बाद किसी एग्जाम में पूछा है, जिसमें लॉन्च टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस एंड पल्सेस। एंड ऑप्शन डी, ऑल द थ्री। तो ये ऑल द थ्री होगा। व्हाट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया। प्रेजेंट में कोई भी सिस्टम एब्सोल्युटली प्रोग्रेसिव या डिग्रेसिव या रिग्रेसिव नहीं होता, बल्कि प्रोपोर्शनल होता है। तो इंडिया में भी इसी तरह का सिस्टम है कि एक लिमिट तक टैक्स बढ़ता जाता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज कॉल्ड रोलिंग प्लान। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सिंपल। इस बार इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी आसान प्रश्न आए हुए हैं, जिसने सिंपल इकोनॉमिक्स ठीक से पढ़ा है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन 113, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन, बिल्कुल सही है। नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डिप्रिसिएशन। इसको देखिए अगर, तो जीएनपी की जो डेफिनेशन है उसमें जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करके आता है, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इसमें बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल डेफिनेशन पूछा है। आर्टिकल 140, क्वेश्चन 114, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ 11th 5-year प्लान। इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी। रिडक्शन इन पॉवर्टी, बिल्कुल था, पूछा है नॉट, है ना, ध्यान रखना है जो कीवर्ड है नॉट। एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये था। रिडक्शन इन जेंडर इनइक्वालिटी, ये भी था। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, ये ऑप्शन डी। ये 11th 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव नहीं था। विच वन इज करेक्ट अबाउट IMF। इट ग्रांट लोन टू एनी कंट्री, इट ग्रांट लोन टू ओनली डेवलपिंग कंट्री, इट ग्रांट लोन टू ओनली मेंबर कंट्री। सिंपल ऑप्शन है, जो भी IMF के बारे में पढ़े हैं, ऑप्शन सी, ग्रांट लोन टू ओनली मेंबर कंट्री। आगे देखें, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 116, राइज इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटिव टू अनदर करेंसी। सिंपल डेफिनेशन है एप्रिसिएशन का, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं। 117 में पूछा गया है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस इन व्हिच ईयर। जो UNDP HDR रिपोर्ट पब्लिश करती है उसमें किस ईयर इसको स्टार्ट किया गया, तो 2010।
व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक ऑफ इंडिया? 2020 में यूएनडीपी जो एसडीआई रैंक निकालती है उसमें इंडिया की रैंक 131, ऑप्शन डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई वाज डन? 2019 में हुआ, 20 में उसमें चेंजेज हुए, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी? ये ऑप्शन बी होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बहुत सिक्योर्ड होती है। देन मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इज रिलेटेड टू, सभी लोग जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप है जिसमें वर्ल्ड बैंक, IBRD और IDA के साथ साथ और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हीं में से एक मीगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर एबॉलिश्ड बाई GST? तो GST से जो वैल्यू एडेड टैक्स है, GST इटसेल्फ इज वैल्यू एडेड टैक्स, जो पहले स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स थे अब वो नहीं है, उनकी जगह पे GST है। Which one of the following organization is not located in उत्तराखंड? भेल के बारे में जानते हो, NGC के बारे में जानते हैं, CVRI के बारे में जानते हैं, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये उत्तराखंड में नहीं है, ऑप्शन सी। Which of the following is not an example of foreign direct investment? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का मीनिंग है कि देश के अंदर, कंट्री के अंदर कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, तो इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है, परचेज ऑफ बॉन्ड्स आर स्टॉक इशूड बाय फार्मा कंपनी ओवरसीज, जो कि पार्ट होगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। बाकी सभी जो है एक तरह से देखा जाए तो FDI का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 125, WTO is sometimes criticized for all of the following reason except that। WTO की हम लोग किस बात के लिए आलोचना करते हैं? तो देखें तो अभी भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, बट एज सच जो है बहुत इफेक्टिव नहीं है। इट हैज़ नो वे टू सॉल्व गुड ट्रेड डिस्प्यूट among member nations. It is puppet of multinational corporations. It reduces the sovereignty of member countries. D. It favors free trade over the quality of product. तो हम देखें तो सभी चीज़ों के लिए हम क्रिटिसाइज करते हैं WTO को, सिवाय ऑप्शन डी के कि ये क्वालिटी की बजाय फ्री ट्रेड पे फोकस करता है, ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग पे फोकस करता है। If primary deficit is zero, क्वेश्चन नंबर 126, then amount of borrowing will be। तो हमें पता है कि जो हमारा फिजिकल डिफिसिट है that is basically denotes total borrowing needs of the nation, और प्राइमरी डिफिसिट को हम लोग कहते हैं कि जो फिजिकल डिफिसिट है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर प्राइमरी डिफिसिट जीरो हो जाए, इट मीन्स जो हमारा टोटल बारोइंग नीड है, जो हमारा फिजिकल डिफिसिट है, जस्ट इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट के हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। देन वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 127, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। सिंपल क्वेश्चन साइंस के इस बार देखेंगे तो साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान आए हुए हैं। ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल। एंड व्हाट आर रामासर साइट्स? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन सी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन 129 जिसमें केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछा गया, इस बार नोबेल प्राइज से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, जिसमें ऑप्शन सी बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। 130 इन द ईयर 2021 वेयर वाज द 26th इन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 वाज हेल्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ग्लासगो में है, हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में भी पूछा। लोगो ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। जाइंट पांडा। एट प्रेजेंट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रिपब्लिक इंडिया, भारत रत्न। रिमोट सेंसिंग यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग in its application? Electric wave, sonar wave, gamma ray. This is electromagnetic wave. Then झूम is, सभी लोग जानते हैं कि झूम एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का नाम है, तो दिस इज ऑप्शन डी, ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर।
The substance which has a large number of free electron and offer a low resistance. Very simple definition of conductor. In which year VAT was introduced in Uttarakhand? It was in October 2005. And then in how many hill district of Uttarakhand tea development program was carried during the year 2020-21? वैसे तो डी सही है 7, बट एक बार इसको और ध्यान से देख सकते हैं 2020-21 में कोई नया तो नहीं ऐड हुआ। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स हैव लोवेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज? देखिए इसमें नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक दिया हुआ है और साथ में ऑप्शन बी एक रीजनल रूरल बैंक का दिया हुआ है जो इसकी पूरे देश में बहुत कम ब्रांचेज हैं, तो सो ऑप्शन शुड बी बी। देखिए इसमें आगे क्वेश्चन 139, स्पर्म यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ कैटल आर बेसिकली स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। टू विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ग्रुप सेल्यूलोज बिलोंग्स? जैसा मैंने कहा कि इस बार साइंस के क्वेश्चन बहुत आसान है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। 2 बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट, ज़्यादातर ई कोली और एग्रोबैक्टीरियम। देन क्वेश्चन 142, ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 बायोलॉजिकल कम्युनिटी इज रेफर्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इकोटोन। इफ any one input is high, output is also high, such gate is called OR gate। तो OR gate की definition से question। Then output C of given logic gate, एक AND gate दिया है, एक OR gate दिया है, तो दोनों को मिला के फिर एक गेट बन रहा है जिसमें अगर हम लोग देखें तो जिसका आउटपुट B1 होगा। IP addresses are used on which layer of OSI reference model? ये लेयर 3 होती हैं जिन्हें हम लोग नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन 144, 145 थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिनका कंप्यूटर जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम? बहुत ही आसान प्रश्न है। सी रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन CPU? ऑप्शन बी बहुत आसान प्रश्न है, परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। लाइट ट्रेवल्स एट ए मैक्सिमम स्पीड, सभी लोग जानते हैं कि वैक्यूम में। विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड फ्लावर्स ऑफ द सॉइल? अर्थवर्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन। एंड देन स्कर्वी डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। तो पूरे पेपर को अगर देखें तो पिछले 2012 और 16 का जो एग्ज़ाम हुआ उसके कंपैरिजन में 2022 में जो प्री का पेपर आया निश्चित रूप से आसान पेपर है। केवल हिस्ट्री का क्वेश्चन जिसमें एंशिएंट और मिडिवल एज सच वो भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा अन्य पार्ट के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट है। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, इवन उत्तराखंड के क्वेश्चन ज़्यादातर काफ़ी आसान है। तो पेपर में थोड़ा मेरिट ऊपर जाएगी, इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।